ब्लॉक में मौजूद हूँ ग्राम सभा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कमलेश मिश्रा जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। कमलेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमारी ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत आया है, इसमें सही तो ये है कि रास्ते जो बेसिक जो बुनियादी चीजें थी, खड़ंजा नाली, ये नहीं थे। इसमें करीब 80% हमने सफलता भी पाई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो ये कि मजरा है हमारे यहाँ भगवानपुर, उसमें अपना उनका कोई कल्चरल प्रोग्राम के लिए कोई मैदान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। उसमें रामलीला का ग्राउंड बनवा के दिया गया। तीसरा, सौपुर में मजरा ही है हमारा, वहां पे बारातशाला नहीं थी, बारातशाला बनवाया गया। चौथे में सुल्तानपुर इसी ग्राम पंचायत का मजरा है, उसमें अंत्येष्टि स्थल निर्माणाधीन है, जो अभी 1 महीने में लगभग बन के पूरा हो जाएगा। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? हमारे यहाँ करीब 150 समथिंग आवास दिए गए और 100, 125, 150 ही शौचालय दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन ने आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? हम ये कर पाए कि आरआरसी सेंटर बनाया गया। आरआरसी सेंटर में जो कूड़ा है, जो गांव का कचरा है, कूड़ा है, इसको कलेक्ट करा के इसे आरआरसी में दे के उसमें फिर छटनी करा के उसका ये यूज हो जाता है कि हमारे पास 2 कूड़ा कलेक्शन की 2 गाड़ियां भी हैं, जिसमें लोग लगे हुए हैं, वो कूड़ा कलेक्शन करते हैं और आरआरसी सेंटर ले जाके उसकी सफाई करके जो महिला या जो बच्चा लगा है उसमें, तो वो उससे उसको लाभ ये मिल जाता है कि उसको कुछ इनकम भी अपनी उनकी हो जाती है। ओडिया पे आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआर सेंटर वगैरह बन चुका, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है और आप गाँव जाके कूड़ा भी आरआरसी तक पहुंचा रही है, जो बहुत अच्छी पहल है आपकी। लेकिन आपकी ग्राम सभा में एक शिकायत जैसे मिली है कि कुछ जगह पे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भरा है जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, बिल्कुल सही है कि जो प्रॉब्लम दिख रही है बिल्कुल जायज है। उसकी जो रीजन है वो ये है कि अभी इतना बजट भी नहीं रहा कि सारे काम एक साथ हो पाते। तो मैं समझता हूं कि ऐसी गरीब बस्तियां थी कि जहां पे बरसात के महीने में बेटा बेटी पत्नी अपने कपड़े ऊपर उठा के वहां से निकलना पड़ता था, उसको मैंने काफी हद तक खत्म कर दिया है। ग्राउंड का सच भी अगर जान लिया जाए तो उन बस्तियों में भी जाया जाए जहां पे महिलाओं को, बच्चों को परेशानी थी, वो चीजें खत्म हुई हैं। ये मान सकता हूं कि कुछ रह गया है, वो भविष्य में दूर कर दिया जाए। जी, बहुत अच्छा लगा जान के। आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए, बेटियों के लिए, चूंकि एजुकेशन पर गवर्नमेंट का भी फोकस रहता है, तो लड़कियों के लिए मेरे यहाँ इंटर कॉलेज हो, और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होने से बड़ी पॉपुलेशन है मेरे यहाँ। तो हमारे यहाँ की जो लड़कियां बाहर जाती हैं पढ़ने, उनका कम से कम वो गांव में रहें। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं अभी भी, आज भी, कि वो 8वीं के बाद अपने बेटी को बाहर नहीं भेजते, नहीं पढ़ा पाते। तो अगर सरकारी इंटर कॉलेज हो जाएगा तो सभी लोग शिक्षा को सुलभ तरीके से वो अपने बच्चों को दिला पाएंगे। बहुत अच्छी सोच है। यही होता है पढ़े लिखे प्रधान का होना, तो वो शिक्षा पर जोर देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है शिक्षा ही ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ पे अगर वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड की मैं बात करूँ तो कितने आयुष्मान, कितने वृद्धा हो चुके हैं? हाँ, ये सही है कि विधवा पेंशन का एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, कोई नहीं बता। समथिंग मैंने जो मेरे अपने पीरियड में करीब 500 से ऊपर
विधवा और वृद्धा पेंशन बनी। विकलांग और विधवा जो आवास दिए, मेरे जो पीरियड में जो आवास दिए गए, वो विकलांग और विधवा को आवास दिए और 100% पात्र विधवा और विकलांग को दिया गया। वजह कि मेरे यहाँ जो गरीबी है, जो मेरे यहाँ गरीबी का प्रतिशत है, वो अभी भी काफी है। तो कोशिश ये की है कि जो निचली पंक्ति में बैठा है उसको ऊपर लाया जाए। दूसरा एक काम ये किया कि बाबा साहब अम्बेडकर देश के सभी के आदरणीय है, सम्मानित हैं। उनका मैंने पार्क बनाया। अब बहुत डेवलप तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको डेवलप किया है। और आगे अगर बजट रहा, आगे अगर सहयोग मिला तो मैं और अच्छे से डेवलप कर पाऊं। लेकिन उनकी मूर्ति और उनका काफी कुछ मैंने कर पाया। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपने? स्वास्थ्य के लिए ये हुआ है या ये हो पाया है, यहाँ एक मिनी उप केंद्र है। उसमें बराबर महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं या वैसे भी जो महिलाएं हैं, उनकी सेमिनार होती है, एक तरह से मीटिंग कह लो, या उनका एक बुलावे करके। तो डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स के साथ सभी को जो हेल्थ किट होती है, वो हेल्थ किट भी दी गई है। बराबर इसलिए दी जाती है जिससे कि वो जागरूक भी रहें। और हेल्थ किट जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको जो पौष्टिक तत्व चाहिए प्रेगनेंसी के बाद, तो उनका स्वास्थ्य न खराब हो, उनको जागरूक भी किया गया और उनके लिए ये हेल्थ किट भी दी जाती है। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सरकार है, सरकार से केवल यही कहना है मुझे कि जो योजनाओं का लाभ है वो मशीनरी द्वारा, मशीनरी को इतना पारदर्शी बना दिया जाए या इतना पारदर्शी काम करे कि वो लाभार्थी को जमीनी हकीकत में लाभ मिले। न कि मैं अपने लिए खुद भी कहता हूं कि प्रधान भी अगर पक्षपात और भेदभाव करना चाहे तो उसमें प्रधान भी भेदभाव न कर पाए। मैं इतनी पारदर्शी व्यवस्था सरकार से चाहता हूं और सरकार से ये भी चाहता हूं कि जो भी योजनाओं का लाभ है, अगर 100% लाभार्थी को नहीं मिल पाता तो जो भी बीच की कड़ी दोषी है उसको दंडित किया जाए और योजनाओं को सही ढंग से उसका फॉलो किया जाए। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना इस ग्राम सभा में विद्यालय का खोलना, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। और जब अगर ग्राम सभा में शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा तो ग्राम सभा का भी विकास होगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत से लोग हमसे मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के लिए, विकास के लिए प्रधान प्रतिनिधि जी वैसे तत्परता के साथ काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। एक बात और ये कहनी है कि मेरे यहाँ गौशाला है जी, और गौशाला तो अच्छी बात है, सरकार की योजना थी गौशाला। आवारा पशु फसल खाते थे, बिल्कुल उनको ये गौशाला बननी चाहिए और बनी भी। परंतु ग्राम निधि का पैसा गौशाला के गौपालकों पर, गौशाला के रखरखाव में ग्राम निधि का पैसा लगता है। ग्राम निधि का काफी अच्छी रकम महीने में लग जाती है। नतीजा निकल पाता है कि गांव के विकास नहीं हो पाते। तो मेरी सरकार से एक प्रार्थना ये है कि गौशाला के लिए अलग से बजट दे, जिससे कि ग्राम निधि से गांव का केवल विकास कराया जाए। दूसरा, एक बात चलते चलते मैं ये कह सकता हूं कि मैं जिस ग्राम पंचायत में हूं, इस ग्राम पंचायत में जातिगत समीकरण में भेदभाव था
पक्षपात था, छुआछूत था। मैं बड़ी संजीदगी से, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि मैंने छुआछूत और पक्षपात और भेदभाव को खत्म किया है। मैं सच्चे मन से ये कह सकता हूं कि जमीनी हकीकत का सर्वे करा लिया जाए। यहाँ न कोई जमींदार न कोई जमादार, सभी के साथ समान व्यवहार है, समान वातावरण बनाया गया है, सभी को एक साथ लेके चलने की कोशिश की है और आने वाले भविष्य में कोशिश रहेगी कि गांव में नफरत मिटे और एक अच्छा वातावरण पैदा हो और सभी लोग हंसी खुशी से गांव में रहें। जय हिंद। वाह, क्या बात है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। प्रोजेक्ट संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।